आज हम बात करेंगे अप्सरा साधना में असफलता के कुछ विशेष कारण, विशेष बिंदुओं के बारे में, जिस पर यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो अप्सरा साधना में असफलता की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये गलती अक्सर करके साधक कर देते हैं, और ऐसा करना बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे कि बहुत सारे साधक अप्सरा की साधना करते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ कूड़े कचड़े की तरह भरी हैं, जिनमें कहा जाता है कि अप्सरा से संभोग क्रिया संभव है, और ऐसी उसमें अर्धनग्न तस्वीरों को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, जिससे नवयुवक नए पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो कुछ ज़्यादा ही उस ओर आकर्षित होते हैं। और जब उनका विचार उसके प्रति गंदा हो जाता है, फिर वो जब साधना करते हैं तो उनके मन में वही कामुकता भरे विचार होते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब वो साधना करते हैं तो बार बार उनको अश्लील विचार आते हैं, और साधना काल में ही कई बार उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। और इस प्रकार से खंडित होता है कि वह फिर सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा ही होता रहे तो शायद वो अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे। तो सबसे पहले अपनी सोच जो है वह शुद्ध होना चाहिए, परम पवित्र होना चाहिए, और यह सोचना पड़ेगा कि क्या अप्सरा के साथ में संभोग संभव हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जो अप्सरा हैं, कोई भी अप्सरा हो, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, नाभिद, दर्शना, उर्वशी, किसी भी कोई भी अप्सरा हो, उनका जो निर्माण है, उनका जो प्रादुर्भाव है वह अग्नि तत्व की प्रधानता से हुआ है, और एक इंसान का जो निर्माण है वह जल तत्व की अधिकता से है। ऐसी स्थिति में अगर दोनों को एक दूसरे का इस प्रकार का संयोग अगर होने की संभावना बनेगी तो निश्चित रूप से साधक नष्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर आप ये तर्क देंगे कि नहीं, जो ऋषि मुनि होते थे साधिका, उनमें जैसे कि ऋषि विश्वामित्र हैं, तो वहाँ पर मेनका अप्सरा से संबंधित जानकारी मिलती है। तो इसको पहले हमें समझना चाहिए कि क्या आप विश्वामित्र के जैसी योग्यता या सामर्थ्य रखते हैं कि आप अपनी योग्यता अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार अपने शरीर के अंदर के तत्व में जो है परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा संभव है तो फिर आप इसको सोचने के अधिकारी हैं, अन्यथा नहीं। अब बात अगर करेंगे परम पूज्य ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की, तो उनकी तो इतनी सामर्थ्य थी कि उन्होंने त्रिशंकु के लिए एक दूसरे स्वर्ग का ही निर्माण कर दिया था। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, विषय वो नहीं है। दूसरी चीज़ की, बहुत सारे साधकों का ये कहना होता है कि हम आसन पर नहीं बैठ पाते हैं ज़्यादा समय तक, 10, 15, 20 मिनट बैठते हैं तो हमारा घुटना दर्द करने लगता है, पैर दर्द करने लगता है, अथवा तमाम दिक्कतें होने लगती हैं। तो क्या मैं चलते फिरते हुए मंत्र का जाप कर सकता हूँ, या मैं खड़े होकर के मंत्र का जाप कर सकता हूँ? तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, और ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए कि आप चलते फिरते अप्सरा की साधना का मंत्र का जाप माला लेकर के कर सकते हैं, या फिर खड़े होकर माला लेकर के आप जाप करिए। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। तो ऐसा न सोचें कि ये बहुत ही असामान्य है, आप ऐसा करके साधना को सिद्ध कर लेंगे। दूसरी चीज़ है कि बिना गुरु की अप्सरा की साधना न करें, अथवा जहाँ तक कि उसमें हानि नुकसान की बात है तो उसमें इतना ज़्यादा आपको दिक्कत हो सकती है कि आप अपने जान से हाथ धो बैठ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अथवा मानसिक रूप से आजीवन हमेशा हमेशा के लिए आप विक्षिप्त भी हो सकते हैं, क्योंकि जो रात्रिकालीन साधनाएं हैं उसमें गुरु और मार्गदर्शक अति अनिवार्य हैं कि आप गुरु बनाइए, मार्गदर्शक बनाइए। क्योंकि रात्रिकालीन जो साधनाएं होती हैं वह थोड़ी, कह सकते हैं कि अगर उसमें आपने असावधानी बरता तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ सकता है। क्योंकि जो रात्रि वेला होता है वह जो है तामसिक शक्तियों का वेला होता है, और उसी में राजसिक शक्तियों का भी कुछ समय रहता है। तो यहाँ पर अगर
तामसिक शक्तियाँ आकर्षित होती हैं आपके तरफ, या फिर आपके किसी भी विशेष प्रकार से आपने अगर कोई विधि विधान में उटपटांग तरीके से आपने विधान को बनाया, मंत्र का जाप में, लय में, या फिर अपवित्रता पूजा में, पाठ में अगर बरता आपने, और आपका जो यंत्र है उसके निर्माण उसका अगर विधिवत नहीं हुआ है उचित मुहूर्त में और योग्य मार्गदर्शक या साधक के द्वारा, तो ऐसे परिस्थिति में बुरी शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित हो सकती हैं। और ऐसे तमाम हमारे ढेर सारे साधकों के अनुभव हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, जो कि साधना करने के बाद उनके साथ बुरी क्रियाएं हुई, अथवा वो उठते, अगर सुबह जब उठते हैं साधना के बाद, सो जाते हैं, उठते हैं, तो उनके शरीर पर तमाम प्रकार के निशान पाए जाते हैं, अथवा बहुत ज़्यादा ही उनके शरीर में दर्द और पीड़ा होती है, जैसे उन्हें किसी ने बहुत ज़्यादा पीटा हो। इस प्रकार की चीज़ें उनके साथ में हुई है, या फिर बहुत ज़्यादा उनका बहुत समय तक उनका जो है वीर्य नष्ट होने लगता है, ब्रह्मचर्य खंडित होने लगता है, स्वप्न दोष जैसी समस्याएं होने लगती हैं, बुरी शक्तियां उनके पास आती हैं, उनको तमाम प्रकार से समस्याएं उत्पन्न करती हैं और उन्हें दिक्कत होती है, और वह कभी कभी तो देखा गया है कि मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको साधना में सफलता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यह प्रचार कर रखा है कि अप्सरा साधना में जो है कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यह बिल्कुल गलत है। सामान्य जीवन में, सांसारिक जीवन में अगर आपको पढ़ाई करना है तो वहाँ पर भी आपको गुरु बनाना होगा। तो फिर ये तो आध्यात्म है, यहाँ पर गुरु के बिना एक कदम भी चल पाना संभव नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, और आकर्षक और लुभावने जानकारियों से या वीडियोस से हमें दूर रहना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।